हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शेंसी। आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें सरप्लस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करके देखेंगे अलॉटमेंट के साथ और कॉल्स के साथ। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको कंसिस्टेंसी से हर एक टॉपिक कवर करवाया हुआ है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं अटेंड की कीजिए ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे स्टडी में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स ऑप्शेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियो सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। एग्जाम्पल 22 की स्टेटमेंट कवर करते हैं। कहता है श्रीजन लिमिटेड ने इशू की है 10,000 ये रुपीज़ में। बच्चों जब हम इसको शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 रुपये का ईच है तो 10 लाख को जब हम 100 रुपये से डिवाइड कर दें तो 10,000 शेयर्स बन जाएंगे हमारे पास। एट ए प्रीमियम 20 कहता है जो ये इशू किए गए हैं प्रीमियम के ऊपर इशू किए गए हैं। कैसे मंगवाए गए हैं? एप्लीकेशन के ऊपर 10 रुपये, अलॉटमेंट के ऊपर 40 रुपये, और जो 40 रुपये है उसके अंदर 10 रुपये पर शेयर प्रीमियम इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर हम बैलेंस को मंगवाएंगे, यानी कि एडजस्टमेंट करेंगे, 100 रुपया पूरा करके देखेंगे, जो बाकी बैलेंस आ जाएगा वो हम यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मंगवा लेंगे। कहता है ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन। कहता है जो ओवर में पेमेंट हुई है एप्लीकेशन की वर टू बी अप्लाई टू वर सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कहता है वो कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट के साथ। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ एडजस्ट कर देंगे वो एक्सेस मनी को। वेयर नो अलॉटमेंट वाज मेड। कहता है जिन पब्लिक को, जिन एप्लीकेंट को कुछ भी शेयर अलॉट नहीं किए गए हैं उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा पूरे का पूरा। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब। कहते हैं जो इशू ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं, एक्सटेंट मतलब 13,000 शेयर तक एक्सटेंट हो चुके हैं, मतलब 10,000 एक्सटेंट 13 यानी टोटल 23 एप्लीकेशन है जो आ चुकी हैं कंपनी के पास। एप्लीकेंट थे जो 12,000 शेयर उनको अलॉट कर दिए, सिर्फ 2,000 शेयर। जो एप्लीकेंट थे 3,000 शेयर उनको सेंड कर दिया लेटर ऑफ रेग्रेट, और एप्लीकेशन मनी उनको वापस कर दी गई है। सारी की सारी मनी कहता है ड्यू हो चुकी है और रिसीव हो चुकी है। जर्नल एंट्री करने, रिकॉर्ड करने के लिए अब ट्रांजेक्शन को इसमें इंक्लूड करने कहता है कैश ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। अब मैं आपको करती हूँ कैसे हम एक एक ट्रांजेक्शन को कवर करते हैं, कैसे जैसे जैसे क्वेश्चन में हमें बोला गया उसी हिसाब से हम कवर करते हैं। एक टेबल बनाते हैं, टेबल की हेल्प से ईजी हो जाएगा इसे करना। सबसे पहले आती है अप्लाइड एप्लीकेशन, यानी कि जितनी पब्लिक ने एप्लीकेशन लगाई है अप्लाइड एप्लीकेशन। फिर नेक्स्ट आती है इसी एप्लीकेशन मनी, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी है जो कंपनी को रिसीव होती है। फिर आती है अलॉटेड एप्लीकेशन, जितनी कंपनी ने अलॉट कर दी है एप्लीकेंट को एप्लीकेशंस। फिर इन एप्लीकेशन के ऊपर कंपनी एप्लीकेशन का पैसा यानी कि 10 रुपये के हिसाब से रख लेगी। कंपैरिजन करके देखा जाए कि इन दोनों में एक्सेस क्या है, उसका एडजस्टमेंट फिर कंपनी करती होती है अलॉटमेंट के साथ। अलॉटमेंट यहाँ पे 40 रुपये की है। फिर उसके साथ बैलेंस अगर कुछ बच जाता है एक्सेस उसको एडजस्ट करते हैं कॉल के साथ। कॉल 60 रुपये की है, और जिन एप्लीकेंट को कुछ नहीं दिए जाते शेयर उनको वापस कर दिया जाता है पैसा। तो 2 में बैंक के नाम से जिसे हम दिखाते होते हैं। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कैसे कैसे जो दिए गए हैं एप्लीकेशंस एप्लीकेंट को। कहता द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट 13,000 के 13,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं। कहते जो 12,000 शेयर्स थे उनको सिर्फ 2,000 दिए गए हैं, 12,000 वालों को सिर्फ 2,000 दे दिए गए हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट में कहता है कि जो बाकी बच गए 3,000 को कहता लेटर रेगरेट का दे दिया, मतलब 3,000 को कुछ भी नहीं दिया। तो यहाँ पे 3,000 वालों को कोई भी शेयर्स है जो अलॉट नहीं किए गए हैं। और जो बाकी बैलेंस बच गया उसका हम हिसाब करते हैं। देखा कंपनी ने कितने शेयर इशू करने हैं, 10,000। 13,000 से एक्स्ट्रा आ गए तो टोटल कितनी आ गई? 23,000, क्योंकि 10,000 तो ऑलरेडी है। 13 से एक्स्ट्रा आने का मतलब क्या कि 10 + 13 23,000 की क्या आ गया एप्लीकेशन आ गई है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये तो 12 और 3 15 ही बनता है, बाकी बैलेंस तो अभी 8 बचा हुआ है। तो 8,000 को कितने दे दिए गए हैं? 10,000, यानी कि 2 तो हो चुके हैं, 8,000 ही आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल इक्वल होना क्या है ज़रूरी है। हमने देखा कि 23,000 टोटल एप्लीकेशन आई हैं। लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया? 23,000 के लिए। तो कंपनी ने यहाँ 12 और 3 15 का तो हिसाब कर दिया, 23 में से 15 गए, 8,000 अभी जो एप्लीकेंट रहते हैं उनको। यहाँ पे टोटल 10,000 एप्लीकेशन जो दी गई हैं कंपनी द्वारा अलॉट किए गए हैं, जो शेयर 10,000 किए गए हैं, 2,000 का हिसाब हो चुका है, 10 में से 2 हो गया, 8,000 यहाँ पे बैलेंस आ गया। यानी कि 8,000 वालों को 8,000 क्या दे दी गई है? यहाँ पे शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं। तो अब इनका पैसा कैसे रखा होगा? जब 12,000 शेयर्स
आए होंगे कंपनी के पास, तो 12,000 के एप्लीकेशन मनी 10 रुपये के हिसाब से 1,20,000 रुपये कंपनी को रिसीव हुए होंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने 2,000 शेयर जब अलॉट किया तो 20 रुपये के हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से 20,000 रख ली होंगी। 1,20 पब्लिक से पैसा आया है, 20,000 कंपनी ने रख लिया, तो एक्स्ट्रा कितने यहाँ पे 1,00,000 रुपया, तो 1,00,000 रुपये यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब बारी आती है इस 1,00,000 को एडजस्ट करने की। कहाँ एडजस्ट करना है, क्वेश्चन में बोला कि अलॉटमेंट और कॉल के साथ एडजस्ट करना है। तो हम देखते हैं कि अलॉटमेंट और कॉल के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे देखा कि कंपनी ने इनको 2,000 शेयर दिए हैं। 2,000 शेयर से जब वो अलॉटमेंट का मंगवाएगी 40 रुपये के हिसाब से, तो कितना पैसा बनेगा 80,000। तो यहाँ पे अलॉटमेंट का तो 80,000 एडजस्ट हो गया, 1,00,000 फालतू है, 80 यहाँ एडजस्ट होगा, तो बाकी बचे 20। तो 20,000 कहाँ एडजस्ट करेंगे, कॉल के साथ। कॉल का कितना बनता है 2,000 शेयर 60 रुपये के हिसाब से, 6 दूना 12, तो 1,20,000 बनते हैं। तो यहाँ पे आसानी से 20,000 रुपये क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। तो 80 और 20 1,00,000 का क्या हो चुका है, यहाँ पे हिसाब हो चुका है कि 1,00,000 जो एक्सेस था उसको एडजस्ट कर दिया गया अलॉटमेंट और कॉल के साथ। तो इस तरीके से हमने हिसाब किया है कि जो एक्सेस में एप्लीकेशन मनी आई थी उसको हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट के साथ और कॉल के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो एडजस्टमेंट की जाएगी वो 1,00,000 की जाएगी। 1,00,000 की कैसे की जाएगी, जितना अलॉटमेंट का बनता है कैसे कंसीडर करेंगे इसको, कि जितने शेयर हैं जितना रुपीज़ है इनका मल्टीपल करके देखते होते हैं रुपीज़ कितने बनते हैं। 2,000 शेयर 40 रुपये के हिसाब से 80,000 बनते हैं। तो 80 की 80 अलॉटमेंट तो पूरी हो गई है, 1,00,000 में से 80 तो इस्तेमाल हो चुके हैं, बाकी बचते हैं 20,000। 20,000 यहाँ पे एडजस्ट करेंगे कॉल के साथ। हम देखते हैं कि कॉल का कितना पैसा मंगवाना बनता है 2,000 शेयर से। 2,000 शेयर 60 रुपये के हिसाब से, तो 6 दूना 12, 1,20,000 बनता है। तो 20,000 यहाँ पे आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं। तो टोटल 80 और 20 1,00,000 का क्या कर दिया हमने, हिसाब कर दिया। अब आ रही है नेक्स्ट एप्लीकेंट 3,000 वालों की। 3,000 ने जब एप्लीकेशन लगाई होंगी तो एप्लीकेशन मनी 30,000 यहाँ पे आई होगी कंपनी के पास। कंपनी ने यहाँ पे इनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया, तो 30 का 30,000 क्या हो गया, एक्सेस में चला गया। और कंपनी क्या करेगी, इनका पैसा वापस कर देगी 30 का 30,000। अब नेक्स्ट आती है 8,000 शेयर वालों की। 8,000 ने 10 रुपये के हिसाब से 80,000 दिए होंगे। कंपनी ने 8,000 शेयर अलॉट कर दिए, तो 80,000 के 80,000 रख लिए हैं। यहाँ पे कुछ भी एक्सेस नहीं है और कुछ भी यहाँ पे एडजस्टमेंट जो नहीं की जाएगी। अभी यहाँ पे हम इसका टोटल करते हैं 23,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से हमें कितना रुपया मिला होगा, टोटल 2,30,000। ऊपर चेक करके देखो 1,20, 30 और 80 क्या 2,30 बन रहा है। फिर नेक्स्ट ऐसे ही 10,000 जो शेयर कंपनी ने अलॉट किए हैं 10 रुपये के हिसाब से कितना पैसा रखा होगा, 1,00,000 रखा होगा। ऊपर टोटल करके देखो कि 1,00,000 बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहाँ पे 80 और 20 1,00,000 बन रहा है। तो अब देखते हैं कि 2,30,000 रुपया कंपनी को रिसीव हुआ था, उसमें कंपनी ने 1,00,000 रख लिया, तो फालतू कितने 1,30,000। तो ऊपर चेक करो कि क्या टोटल 31 बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो 31 का हिसाब कैसे किया गया है, 80,000 कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किए हैं, 20,000 कॉल के साथ एडजस्ट किया और 30,000 क्या कर दिए, वापस कर दिए। तो इस तरीके से 31 का क्या कर दिया कंपनी ने, हिसाब कर दिया। मेन ये टेबल होते हैं, उसके बाद सम करना बहुत आसान हो जाता है। अब इसके बाद जो आसानी से हम इसको पोस्ट कर देते हैं इसकी जर्नल एंट्री में। कैसे करेंगे, सबसे पहले एंट्री आती है एप्लीकेशन मनी के रिसीव होने की। यहाँ पे जो टोटल पैसा रिसीव हुआ है कंपनी को कितना है, 2,30,000 हुआ है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री करेगी कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के नाम से, टू में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे टोटल जो एप्लीकेशन का पैसा कितना मिला कंपनी को, 2,30,000 और ये 2,30,000। तो यहाँ पे 2,30,000 की पोस्टिंग कर दी है। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि कंपनी ने 2,30,000 का 2,30 नहीं रख सकती, क्योंकि यहाँ पे जितने शेयर अलॉट करती है कंपनी उतने शेयर कैपिटल के अंदर पैसा डाला जाता है। तो यहाँ पे जो शेयर एप्लीकेशन है उसको एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कि टोटल एप्लीकेशन से कितना पैसा मिला, 2,30,000। जितना शेयर्स दे दिया गया शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा। टू में शेयर कैपिटल के नाम से दिखाते हैं कि कितना पैसा है जो कंपनी ने रख लिया, कितने शेयर्स को अलॉट किया गया है। 1,00,000 रुपये कंपनी ने रख लिया है शेयर कैपिटल के अंदर, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ 10,000 शेयर जो अलॉट किए थे। जो यहाँ पे देखा है 31 से एक्सेस था, 31 को कहाँ एडजस्ट किया गया है, एक तो अलॉटमेंट के साथ किया गया है। तो टू में शेयर अलॉटमेंट के नाम से आ जाएगा, टू में शेयर अलॉटमेंट के नाम से दिखा देंगे। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया गया है, 80,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया है। फिर उसके बाद कॉल्स में किया गया है, तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा। टू में कॉल्स इन एडवांस के नाम से दिखा दिया जाएगा, क्योंकि ये पैसा क्या है, एडवांस में एडजस्ट हुआ है। तो यहाँ पे 80,000 के बाद 20,000 कॉल्स इन एडवांस, बाकी 30 को क्या कर दिया कि कंपनी ने वापस कर दिया जिन शेयर होल्डर को कुछ भी शेयर्स नहीं दिए थे, यानी जिन एप्लीकेंट को कोई भी शेयर नहीं दिया उसका पैसा वापस कर दिया यहाँ पे 30,000। तो इस तरीके से हमने एडजस्टमेंट कर दी पूरी
कि जितना शेयर कैपिटल में ध्यान रखना बच्चों, हमेशा वही पैसा आता है जो फेस वैल्यू होती है। तो जितना कंपनी शेयर से अलॉट करती है उतना ही पैसा जो शेयर कैपिटल के अंदर रखेगी, जितना फालतू होगा उसके एडजस्टमेंट आगे अलॉटमेंट कोर्स या वापस कर देगी, उसका रिफंड कर दिया जाएगा पैसा। अब नेक्स्ट आती है अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री। अलॉटमेंट को जो ड्यू किया जाएगा वो तो सेम अमाउंट से किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ बच्चों की, यहाँ ना थोड़ा जब उनकी मंगवाई गई कोर्स वगैरह मंगवाई गई उसमें कुछ प्रीमियम है, तो मैं उसका हिसाब करके बताती हूँ कि आपको कैसी एडजस्टमेंट करनी है। जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू वो 100 रुपये है। कहता कि इसमें प्रीमियम शामिल करना है 20 रुपये क्या इस पर प्रीमियम शामिल करना है, तो 120 क्या हो जाएगा यहाँ पे मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो 100 रुपये कैसे मंगवाया कंपनी ने, 3 हिस्से करके मंगवाए हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल के साथ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर मंगवाया कहता 10 रुपये, और नेक्स्ट अलॉटमेंट के ऊपर मंगवाया कहता 40 रुपये, लेकिन इसमें कहता प्रीमियम इंक्लूड है 10 रुपये। तो यानी ये मार्केट वैल्यू, जब मैं इसमें से 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस कर दूंगी, 30 रुपये क्या आ जाएगी, इसकी फेस वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आती है कॉल्स, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कहता है बैलेंस आएगा। अब बैलेंस अगर मैं फेस वैल्यू लेती हूँ 100 रुपये, तो मैं फेस वैल्यू 10 और फेस वैल्यू 30 का एडजस्टमेंट करूँगी, 30 और 10 40, तो यहाँ पे कॉल कितनी आ जाएगी 60 रुपये, तो है फेस वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन ही बोला कि 20 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम है, यहाँ अलॉटमेंट के साथ तो सिर्फ 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम एडजस्ट किया, तो बाकी 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ एडजस्ट कर देंगे, कॉल के साथ। तो यहाँ पे 70 रुपये क्या आ जाएगी, इसकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि टोटल प्रीमियम 20 पूरा करना है, 10 अलॉटमेंट के साथ है, तो 10 रुपये ऑब्वियस है कि आगे कॉल के साथ कंपनी ने मंगवाया होगा। तो यहाँ पे अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, तो अलॉटमेंट को जब ड्यू किया जाएगा तो एंट्री क्या की जाएगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू में शेयर कैपिटल के नाम से, टू में शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी यहाँ पे प्रीमियम की भी है, तो यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम को और दिखा देंगे, टू में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के नाम से। तो हमने देखा कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, तो यहाँ पे जो प्रीमियम है, कितना प्रीमियम है 10 रुपये, तो 10,000 गुना 10 करेंगे तो 1 लाख, तो क्या होगा प्रीमियम का हो गया। अब यहाँ पे 10,000 तो शेयर्स हैं, फेस वैल्यू कितने 30 रुपये, तो यहाँ पे हमारे पास 3 लाख रुपये हो जाएंगे। अब 10,000 तो शेयर्स हैं, मार्केट वैल्यू कितने 40 रुपये, तो यहाँ पे 4 लाख रुपये क्या हो जाएंगे, इसके मार्केट वैल्यू के हो जाएंगे। लेकिन अब ध्यान रखना बच्चों, जो बैंक रिसीव होगा वो 4 लाख रुपये नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने जब टेबल बनाई थी उसमें देखा था कि जो अलॉटमेंट का ऑलरेडी पैसा आ चुके हैं, यहाँ पे अलॉटमेंट के मैंने कितने दिखा चुकी हूँ 80,000, तो यहाँ पे दोबारा जो पे नहीं करेगा शेयर होल्डर, 4 लाख में से 80 पहले आ चुके हैं, तो अब कितने आएंगे 320 आएंगे। तो यहाँ पे जब बैंक रिसीव की जाएगी इसकी एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू में शेयर अलॉटमेंट, तो टू में शेयर अलॉटमेंट के जो पैसा आएगा वो 4 लाख में से माइनस कर देंगे जो ऑलरेडी वो दे चुका है 80,000 रुपये, तो यहाँ पे 3,20,000 के क्या हो जाएंगे, हमें रिसीव हो जाएंगे, 3,20,000 रुपये कंपनी को क्या होंगे अब रिसीव होंगे। इसके बाद ड्यू करते हैं नेक्स्ट कॉल को। जब कॉल को ड्यू किया जाएगा तो एंट्री क्या की जाएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट कर दिया जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे टू में शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से, टू में शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से। अभी यहाँ पे इसके साथ प्रीमियम भी है, तो टू में क्या कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्रेडिट कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम को 10,000 शेयर है, 10 रुपये का प्रीमियम है, तो 1 लाख रुपये यहाँ आ जाएगा। 10,000 शेयर्स है और 60 रुपये इसकी फेस वैल्यू है, तो हमारे पास 6 लाख रुपये बन जाएंगे। यहाँ मार्केट वैल्यू आ जाएगी 7 लाख, 10,000 शेयर 70 रुपये के हिसाब से। अब रिसीव करते हैं बैंक को, लेकिन हमने देखा जब एंट्री की थी फर्स्ट एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट किया गया था जब, तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को तो उस टाइम पे मैंने क्रेडिट किया था। अब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को मैं क्या करती हूँ, क्लोज करती हूँ, तो क्या करती हूँ इसको डेबिट कर दूँगी, क्योंकि उस टाइम मैंने क्रेडिट किया था। तो जब मैं इसको क्लोज करूँ तो क्या कर दूँगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। यहाँ से अकाउंट क्या हो चुका है, कॉल्स इन एडवांस का क्लोज हो चुका है। किस चीज़ का पैसा आ जाएगा, ये शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो टू में शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे देखा हमने कि 7 लाख रुपये जो कॉल्स के बनते थे, 7 लाख ऑलरेडी जो हमने एडजस्ट किए थे कॉल्स इन एडवांस में वो 20,000 किए थे, तो अब कंपनी को कितने रिसीव होंगे, 6,80,000 रुपये रिसीव हो जाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के। तो इस तरीके से बच्चों समता आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी जो जॉइंट एंट्री करते हैं हम, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है जो इकट्ठे आती है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे। तो ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर बच्चों आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सजेशंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।